ये आज का हमारा टॉपिक है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, डायलैक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। क्लियर है बात। तो देखो, डायलैक्ट्रिक हमने पढ़ाई था स्टार्टिंग में कि भाई डायलैक्ट्रिक क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, उन इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका उसको डायलैक्ट्रिक बोलते हैं। क्लियर है बात। डायलैक्ट्रिक हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। यही चीज़ अब आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हमारे लिए वो हेल्पफुल होते हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ अभी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाई थी कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लिया जाए ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर प्लेस करता हूँ, जस्ट सपोज ये मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे प्लेस करा दिया। क्लियर बात। तो ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। इसके लिए रीज़न मैंने दिया था आपको। मैंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर के अगर आप इंटरनली सरफेस पर बात करें तो आप जानते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। क्लियर बात। जिसकी वजह से जो आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से बनेगा बेटा, आपका इस तरीके से। क्लियर बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल के बराबर ही इंटरनल प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ कंडक्टर। क्लियर बात। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटरनल अंदर की तरफ आपका, वो कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्लियर बात। लेकिन अगर यहीं पे हम एक दूसरी बात करें कि ये एक तरीके से हमारा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे। क्लियर बेटा बात। इस तरीके से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ, क्लियर बात, कोई इंसुलेटर अगर मैं प्लेस करता हूँ, तो उस डाइलेक्ट्रिक में आप जानते हैं कि क्या होगा, काम तो वही होगा, नेगेटिव। ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जरूर करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, वही रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि ये डायरेक्शन होगा, चलो मैं इसको ई डैश से कह देता हूँ। क्लियर बात। ये हमारा डायरेक्शन किसका है बेटा, आपका ई का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें चार्जों की इतनी कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर आप देखें मैग्नीट्यूड, वो कैसा रहेगा बेटा, आपका बहुत कम। ठीक है। तो लेकिन भले ही कम हो तो इसका कुछ हिस्सा एक तरीके से वो क्या कर देगा बेटा, आपका कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि इन केस ऑफ इंसुलेटर, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका इसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्लियर बात। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो क्या होता है बेटा, आपका बच जाता है। आपने देखा कि एक्सटर्नल में से कुछ हिस्सा तो कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा जो है बेटा, वो क्या हो गया आपका, वो बच गया। क्लियर बात। ये मैंने रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखाया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा आपका बच जाता है। क्लियर बात। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस हुआ है आपका, ठीक है, तो आपने देखा कि कैपेसिटर के अंदर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं बेटा, आपका डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं। क्लियर बात। यही तो हमने पढ़ा है कि हम जब भी कैपेसिटर को यूज़ करेंगे तो हम उसके अंदर क्या भर लेते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक से क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि उसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाती है बेटा, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इंक्रीज होती है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस होगा, जिससे क्या चीज़ बढ़ेगी बेटा, आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से हम इसमें डाइलेक्ट्रिक जो है आपका यूज करते हैं। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक हैं वो एक तरीके से आपने पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल में केमिस्ट्री वगैरह में, कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो तरीके का होता है। क्लियर बात। डाइलेक्ट्रिक जो है हमारे पास वो दो तरीके का होता है। ठीक है। जिसमें से पहला जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होता है बेटा, आपका होता है नॉन पोलर। कैसे होते हैं, नॉन पोलर। क्लियर बात। और जो सेकंड वाला है वो कैसा होता है बेटा, आपका वे होता है पोलर। क्लियर बात। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर बात। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बात अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की मैं करता हूं, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा उन डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं, जैसे हमारे पास मान लिया किसी एटम का कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है। जैसे मान लिया कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, सपोज H2। तो H2 का ये एक तरीके से अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये सिमिलरली रहेगा। यानी कि अगर आप इफेक्ट देखते हैं तो सेंटर ये,
और इसका सेंटर बेटा आपका ये होगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका अगर अलग अलग आप एटम देखें तो बीच में लाई करेगा इसके सेंटर के ऊपर, लेकिन इस पॉजिटिव का अगर आप रिजल्ट देखते हैं दोनों का, जब ये दोनों आपके एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं तब अगर आप दोनों का रिजल्ट देखें तो इन दोनों का जो पॉजिटिव का इफेक्ट है वो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा बेटा इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे। क्लियर है बात, यहाँ पे वो एक तरीके से डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर यहीं पे हम बात निगेटिव की करें तो निगेटिव में आप देखेंगे कि निगेटिव तो क्या कर रहा है बेटा, इस तरीके से आपका यहाँ पे घूम रहा है। तो घूमते घूमते अगर आप देखें यहाँ पे कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है वो दोनों मॉलिक्यूल्स की कैसी है बेटा आपकी सेम, तो उसका जो इफेक्ट है उसको तो आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसका जो कंसिडरेशन होता है वो बिल्कुल सेम पॉइंट पर लाई करता है, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्लियर बात, एक ही सेंटर पे लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे दोनों चार्जेज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज एक ही पॉइंट पर लाई करें तो उसको हम बोलते हैं बेटा आपका नॉन पोलर एक तरीके से आपके डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर बात, जैसे दूसरा एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे O2 मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, बिल्कुल वही सेम टू सेम एक तरीके से बात रहेगी। पॉजिटिव यहाँ पे, दोनों का रिजल्टेंट देखोगे पॉजिटिव का तो वो यहाँ पे, नेगेटिव का फिर से यहीं पे। ठीक है, तो यानी कि जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर अगर लाई करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर एक तरीके से आपके डाइलेक्ट्रिक। लेकिन यहीं पे अगर हम बात पोलर की करते हैं तो पोलर में क्या होता है कि जैसे पोलर में, जैसे एक एग्जांपल है आपका HCl, एक एग्जांपल बन जाएगा इसमें, अच्छा एग्जांपल है NaCl हो सकता है, तो कोई भी एक एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो HCl में आप देखते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन एटम हो गया बेटा हमारा, और ये क्या हो गया एक तरीके से क्लोरीन एटम हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब की बार दोनों का एक तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे एक तरीके से क्लोरीन का इफेक्ट रहेगा, तो अगर आप पॉजिटिव का इफेक्ट सबसे पहले देखें तो पॉजिटिव का इफेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, अब की बार बिल्कुल बीच में तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव के इफेक्ट को अपनी तरफ को एक तरीके से खींचेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका पॉजिटिव कुछ लाई करेगा। उसी के साथ अगर बात नेगेटिव की आप बात करें, ठीक है, तो नेगेटिव में भी क्लोरीन क्या होता है बेटा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है, यानी कि वो नेगेटिव को भी क्या करेगा, अपनी तरफ को एक तरीके से खींचेगा, यानी कि ये यहाँ पे किस चीज़ को आपका, क्लियर बात। तो आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव और जो नेगेटिव हैं आपके वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करते हैं, इनके बीच में एक सेपरेशन होता है, क्लियर बात। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे ओपन करके दिखाऊं तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ फील हो रही होगी कि जब दो चार्जेस एक सेम नेचर के, अलग अलग नेचर के लेकिन सेम क्वांटिटी के अगर होते हैं तो इसका बिहेवियर किस तरीके का होता है बेटा आपका, एक डाइपोल के जैसा बिहेवियर होता है। क्लियर बात, क्या होता है आपका, एक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो जब दोनों का जो इफेक्ट है वो एक ही पॉइंट पर ना हो, किस किस का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ऐसे एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं बेटा आपका पोलर एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक बिहेव करते हैं एक डाइपोल के जैसे, लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं बेटा उनका बिहेवियर आप कह सकते हैं कि वो डाइपोल के जैसे बिहेव नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। क्लियर बेटा बात, वो एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, आपका लाई करते हैं। मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी दोनों की, नॉन पोलर और पोलर एक तरीके से जो आपके मॉलिक्यूल या डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल कई सारे होते हैं, जैसे अगर हम बात इसकी करें तो NaCl हो सकता है, ठीक है, CH3COH हो सकता है, ठीक है, इसमें आपका जो ये CO2 है वो हो सकता है, इसमें H2 हो सकता है पोलर में। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल इस तरीके से आपके होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर इस नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल को, ठीक है, दोनों को अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लिया बेटा ये इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका मैंने एक चैम्बर ले लिया ऐसे, और इसमें बेटा इस तरीके से मैंने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आपका प्लेस करना शुरू कर दिया। ये मैंने ऐसे इसको प्लेस करा दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक ही पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर बात मैं पोलर की करता हूँ साथ में ही, तो पोलर के बीच में आप जानते हैं कि क्या होता है बेटा, थोड़ा आपका अलग अलग गैप होता है, और ये इस तरीके से, यानी कि ये एक तरीके से आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये थोड़े से, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा गैप बना होता है, और ये रैंडमली होते हैं इनिशियली। कैसे होते हैं, रैंडमली, यानी कि
कैसे भी एक तरीके से आपका ये ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये कुछ आपका इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, और ये फिर कुछ ऐसे भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से इतना है कि ये एक तरीके से एट रैंडम किधर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे रिवर्स भी करा सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर बात। तो आप देखेंगे कि जो नेट रिजल्टेंट है, ठीक है, किसका, डाइपोल मोमेंट का जो पी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब ये डाइपोल के तरीके से बिहेव करेंगे तो इनका क्या होगा बेटा, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। तो नेट अगर आप पूरे का देखें डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा बेटा, आपका एट रैंडम 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका जो पी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपने पढ़ा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा, मान लिया ये P1 हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, मान लिया ये P2 हो गया, तो ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, आपका कैंसिल आउट। इसी तरीके से इसके इफेक्ट को कोई और कैंसिल आउट कर देगा, इसी तरीके से इसके इफेक्ट को कोई और कैंसिल आउट कर देगा। तो इसी तरीके से इनिशियली ये देखा जाता है कि जब तक हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं कराते हैं तब तक क्या होता है आपका कि ये जो आपका डाइपोल मोमेंट P है इसका वैल्यूएशन कितना रहता है बेटा, आपका इनिशियली 0 रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बात यहाँ पे करें तो आप जानते हैं कि ये तो डाइपोल है ही नहीं, ठीक है, ये डाइपोल के तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका चार्ज एक ही पॉइंट पर क्या होता है बेटा, आपका प्लेस होता है इनिशियली। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये तो था ही यहाँ पे, लेकिन एक और चीज़ है कि हमें देखना है कि अगर हम इनको यानी कि पोलर और नॉन पोलर, ये क्या है हमारे नॉन पोलर और ये क्या है बेटा पोलर, तो नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करता हूँ, मीन्स ये मैंने इस तरीके से बेटा एक एक्सटर्नल फील्ड यूज़ किया ऐसे, और इस एक्सटर्नल फील्ड में मैंने दोनों को ही क्या कर दिया बेटा, आपका प्लेस करा दिया ऐसे, क्लियर बात। तो अगर मैं इन दोनों को इसमें प्लेस करता हूँ तो प्लेस करने पर क्या होगा, सीधी सी बात है। मैं इसके रेस्पेक्ट में एक चीज़ यहाँ पे बेटा आपका ड्रॉ करके देखता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे कि इधर क्या है बेटा, आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव लाई करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल का निगेटिव लाई करेगा। तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को, ये जो चार्ज आपका एक जगह कोइंसाइड हो रहा था, इसके नेगेटिव को तो अपनी तरफ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल। यानी कि एकदम से इनके बीच में एक गैप एक तरीके से आपका बेटा जनरेट हो जाता है, क्लियर बेटा बात। अगर हम बात नॉन पोलर की कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा भी कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके से ये तीसरा भी इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से। तो आप अब देखेंगे कि इनका भी बिहेवियर किस तरीके का हो गया बेटा, आपका एक डाइपोल के जैसा। कैसा हो गया, एक डाइपोल के जैसा आपका बिहेवियर हो गया इसका भी, क्लियर बात, जिसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जैसे ये इसमें करेगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, अपने आप को पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट कराएगा, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट कराएगा। तो इस तरीके से ये आपके फैल जाएंगे। फैलने का मतलब इनके बीच में एक सेपरेशन बनेगा, और जब सेपरेशन बनता है दो अलग अलग चार्जों के बीच में, तो क्या होता है बेटा आपका, तो वो डाइपोल के तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें एक बात यहाँ पे देखो कितनी इंटरेस्टेड पता लगी कि अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा देते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है वो किस टाइप का हो जाता है बेटा, आपका वो आपका हो जाता है एक डाइपोल के जैसा, क्लियर बात। यानी कि वो एक डाइपोल के तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, क्लियर बेटा बात। और एक और चीज़ है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लिया यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू है E1 इस तरीके से, क्लियर बट, और इसी को अगर मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, मीन्स अगर मैं इसको E2 मान लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये E2 अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो इससे ये और ज़्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से, क्लियर बात। यानी कि उतना ही अच्छा ये डाइपोल बनाना शुरू कर देंगे, क्लियर बेटा बात। तो जब ये डाइपोल बनाना एक तरीके से आपका स्टार्ट करेंगे, यानी कि डाइपोल बनना स्टार्ट करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि P जिसको हम बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, चार्ज और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है। और आप जानते हैं कि डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हम फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, वो से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपके डिपेंड करती है, क्लियर बात। लेकिन अगर यहीं पे हम एक दूसरी बात देखें, ठीक है, क्या चीज बेटा आपके, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं, ये कौन से थे हमारे पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो पोलर तो पहले से ही किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, एज ए डाइपोल बिहेव कर रहे थे,
तो अगर ये एज ए डाइपोल पहले से ही बिहेव कर रहे हैं और हमने इनको भी किस में रख दिया बेटा, आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस कर देता हूं मैं इसको, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, एकदम से अगर आप देखेंगे तो जब हम किसी भी, याद कीजिए पहले चैप्टर में कि जब हम किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है बेटा, वो एकदम से उसके ऊपर एक टॉर्क लगाता है। क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है, यानी कि जिसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या लगेगा बेटा, एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब जो इधर पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा ऐसे, और ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो यानी कि ये एक तरीके से घूमना शुरू कर देंगे, यानी कि जितना, जैसे मान लिया ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैंने थोड़ा सा लगाया इसके ऊपर, तो इन्होंने जैसे इसकी पोजीशन ऐसे थी, ये थोड़ा सा ऐसे सीधा होने की कोशिश करेगा। क्लियर बेटा बात, ये थोड़ा सा ऐसे, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये फिर कुछ और ज़्यादा ऐसे सीधा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, और ये वाला जो है बेटा आपका ये थोड़ा सा ये बिल्कुल इसी वे में रहेगा जिसमें ये है, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। बात समझ में आती है। तो आप देखेंगे कि अब जो पहले डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा था, क्लियर बेटा बात, क्या वो अब जीरो होगा, वो अब जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो ऐसे घुमा हुआ था ये, अब ये भी सीधा हो चुका है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, और ये भी एक ही डायरेक्शन में हो चुका है। तो यानी कि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट अब क्या होगा बेटा, ऐड होगा, यानी कि हमारा जो P है, अब जो P डैश था वो अब नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा किसके, आपका जीरो के। क्लियर बेटा बात। लेकिन उसके बाद और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता हूं तो फिर से क्या होगा, ये बेटा ये कुछ इस टाइप से, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी इसी मैनर में आ जाएंगे, यानी कि अपने आप को क्या करेंगे बेटा, आपके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये फिर से बेटा नेगेटिव, और ये। तो आप देखेंगे कि सबका एक तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो चुका है बेटा, आपका एक ही डायरेक्शन में हो चुका है। क्लियर बात। तो इससे भी डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यूएशन है वो क्या होती है बेटा, आपकी इंक्रीज होती है। क्या होती है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लिया इसका P1 है बेटा, इसका P2 है, इसका P3 है, इसका P, तो आप जो नेट P है आपका वो कितना बनेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। क्लियर बात। तो दोनों ही केस में आप लोगों ने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे भी, यानी कि जो नॉन पोलर थे उनमें भी क्या हुआ, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा उनमें भी इंक्रीज हुआ जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, और इसमें भी आप लोगों ने देखा कि जब हमने इसमें बढ़ाया इसको तो भी आपका जो ये डाइपोल मोमेंट है तब भी क्या हुआ बेटा आपका, तब भी ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बात। तो दोनों ही केस में चाहे यानी कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, आप ध्यान रखें कि दोनों ही केस में अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इनको, तो दोनों ही केस में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है बेटा वो क्या होता है आपका, वो इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा बात। तो यहीं पे अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर डाइपोल मोमेंट, क्लियर बात, डाइपोल मोमेंट आपने देखा कि ये तो पूरे में बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी डाइपोल मोमेंट को, मीन्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या चीज बेटा आपका, पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं देखता हूं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं देखता हूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्योंकि आपने देखा, देखो कंप्लीट का, जैसे मान लिया जाए मैं इतने हिस्से का देखूं, क्लियर बात, तो कुछ और डाइपोल मोमेंट होगा। अब मैंने वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दिया, मीन्स अब मैं इस हिस्से का देख रहा हूं तो ये और ज्यादा होगा। अब इसका बढ़ा दिया, यानी कि जितना ज्यादा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा आपका, उसी डाइपोल मोमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, आपका पोलराइजेशन बोला जाता है। क्लियर बेटा बात। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर बात। और आपने एक चीज और देख ली कि पोलराइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा, यही तो बात हम कह रहे हैं, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। यानी कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैं सारा दिखा देता हूं आप लोगों को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन हमारा। क्लियर बेटा बात। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा आप लोग डाइपोल मोमेंट बढ़ाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा बेटा, आपका पोलराइजेशन बढ़ेगा। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी सारी। क्लियर बेटा बात। तो ध्यान रखें, पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करना, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर बेटा बात। अब स्टार्टिंग का क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं। जैसे हमने कहा था कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं तो जिससे क्या बढ़ती है बेटा, कैपेसिटी। कैसे बढ़ती है, अब वो चीज देख लीजिए।
वह इस तरीके से बढ़ती है। आप जानते हैं कि आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, आपका रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस होगा तो आप अपने आप से समझिए कि जो चार्ज आप स्टोर कराना चाहते हैं अपने कैपेसिटर के ऊपर, क्लियर बेटा बात, तो उस चार्ज को उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ज्यादा एक तरीके से अपने आप को उस कैपेसिटर के ऊपर क्या करना होगा बेटा, स्टोर करना होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाते हैं, क्लियर बेटा बात, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएंगे, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो गया फिक्स, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटा दिया, लेकिन चार्ज आपका स्टोर हो रहा है उसके ऊपर, तो उतना ही एक तरीके से चार्ज स्टोर होने के लिए, यानी कि उस पोटेंशियल तक स्टोर होने के लिए, ठीक है, अपने आप को उसको क्या करना होगा बेटा, आपका इंक्रीज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो चुका है, और जितना ज्यादा चार्ज आपका स्टोरेज होगा बेटा, उतनी कैपेसिटी क्या होगी आपकी कैपेसिटर की, ज्यादा होगी। तो यही कारण होता है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का हम यूज करते हैं। क्लियर बेटा बात? तो मेरे ख्याल में बात समझ आएगी, इसको पढ़ें एक बार, ठीक है। थैंक यू।